गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम कुछ यूनिवर्स के मैसेज भी निकालेंगे और देखते हैं कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, उसके वो आपको क्या इंडिकेट करना चाहते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में है जहां पे इस समय आपको और आपके पार्टनर के बीच में काफी स्टकनेस आ रखी है, जहां पे दोनों के बीच में गैप है और आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। इतने साल इस रिश्ते में हो, लेकिन रिश्ते में होने के बावजूद भी आप सीना ठोककर ये नहीं कह सकते ये बंदा मेरा है, क्योंकि यहाँ पे इस रिश्ते में इतने सालों में आपको वो क्लैरिटी मिली ही नहीं है। जहां पर आपके सामने अगर वो बंदा बोलता है ना ये मेरी, आप ना नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको ये नहीं बोल सकते हाँ ये मेरा है, क्योंकि उसने कभी उस सिनेरियो में लेके चला ही नहीं है। वो हमेशा आपको एक बीच मझधार में लटका के रखता है कि जहां पर ना तो वो प्रॉपरली आपके रिश्ते में आ रहा है और ना ही आपको निकलने दे। आपने निकलने की कोशिश कई बार करी होगी लेकिन इसने कभी आपको जाने नहीं दी। तो देख रहे हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर ये इसके मन में आपको लेके क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, ये क्यों अटका पड़ा है, क्या कंफ्यूजन है और किसकी वजह से कंफ्यूजन बीच में आ रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। और हाँ, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। फ्रॉड अकाउंट से बच के रहिएगा। हैं 2-3 लोग जिन्होंने मेरे पूरे रील्स को अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे डाल रखा है और वहां पे फ्रॉडली पैसा ले लेते हैं, तो उसका थोड़ा फोकस ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम अंकित बाटला है, जो कुछ लोग हैं वो एक विकास शर्मा है, एक अंकित शर्मा है, ठीक है। वो 2 लोग हैं, वो मेरे नाम से अपना चैनल चला रहे हैं, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। मेरे इस पे सिर्फ क्रिस्टल ओरिजिन लिखा आएगा, नहीं तो 2 चैनल मेरा है द टैरोट बाय अंकित बाटला, ठीक है, उसका फोकस कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। तो फटाफट से क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। और यदि आपको रीडिंग में कुछ डाउट रह जाता है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा 8511179613। ओके, आपके पार्टनर की बात करूं, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्या दिखाता है। अगर आपके पार्टनर की देखो ना, आप जो कह रहे हो कि वो कंफ्यूजन में रखता है मुझे, वो खुद कंफ्यूजन में रखता नहीं है, वो खुद कंफ्यूजन में है इस समय। जहां पे जानते हैं, एक तो आपके रिश्ते में मैं बोलूंगा कि एक नहीं बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट है जो कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट करते रहते हैं। जहां पर ये इंसान अपने डिसीजन कहीं पर अपने आप ले नहीं पाता है, अपने डिसीजन के लिए दूसरे के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहता है, चाहे इसके दोस्त यार हो चाहे इसकी फैमिली हो। लेकिन कहीं का अगर कोई बात अगर आप बोलोगे ना तू ऐसे कर ले, वो वैसे नहीं मानेंगे। अगर वही चीज दूसरा कोई बोल देगा ना, तुरंत उसके हाँ में हाँ कर देंगे। तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इश्यूज और छोटे मोटे, और दूसरा चीज क्या है कंफ्यूजन माइंड में। वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले कौन है, बाहर के लोग, इन्हें घर के लोग हैं। क्योंकि जानते हैं क्या होता है, जब आप तुम्हारा रिश्ता अगर पब्लिकली हो जाता है ना, तो जानते हैं लोग अपने दुखों से परेशान नहीं होते हैं, दूसरों के सुखों से परेशान ज्यादा थे। इसका रिश्ता इतने सालों से कैसे चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे टिके पड़े। और आप मेरी बात सुनो, कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, कई सारे ऐसे केस मेरे सामने आए हैं, रिश्ते को 10-10 साल हो गए हैं लेकिन बीच में पॉज हजारों आए हैं, लेकिन रिश्ता टूटा नहीं। लेकिन आपके मन में हमेशा एक नेगेटिव थॉट आता है कि इस बार रिश्ता टूट गया। जब भी नेगेटिव कुछ होगा, आपस में कम्युनिकेशन बंद होंगे, आपके मन में सबसे पहला थॉट ये है कि रिश्ता टूट गया। लेकिन जानते हैं रिश्ता टूटेगा नहीं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं भले ही वो इस समय कंफ्यूज है, लेकिन आप दिमाग से निकले नहीं हो और ना ही निकल पाओगे किसी भी हाल में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसके इंटरनली क्लैरिटी है, लेकिन कहीं ना सॉरी, लेकिन कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ देख के राजी नहीं है। हो सकता है आप पब्लिकली अपने दोस्तों में अपने रिश्ते को ज्यादा गुणगान करते हो, जहां पे आपने रिश्तों के बारे में ज्यादा बताते हो, या आपके रिश्ते के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी को पता है, और वहीं से ही कुछ नेगेटिव फॉर्मेशन चलते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर इससे कंफ्यूज रहता है रिश्ते में लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन है, हटा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे, ओके, हर्मिट का कार्ड निकला है। कहने का देखो कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे आपके पार्टनर को कुछ चीजों को रियलाइजेशन है दैट यस ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। कई बार क्या होता है, ये जब इंसान बोलता है ना, बोलते समय सोचता नहीं है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोल जाएगा, लेकिन जानते हैं कई बार खुद रियलाइज होता है कि मैंने इस रिश्ते में रहकर बहुत कई बार गलत बोल देता, क्योंकि वहां पे आप कभी उसको सामने से जवाब नहीं देते हो, और वहां जब आप जवाब नहीं दोगे उसको बाद में रियलाइज होता है मैंने कुछ गलत बोल दिया है।
इसको सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाता है वहां पे जब भी कुछ गलत बोलता है, लेकिन वो कहते हैं ना एक्सेप्टेंस नहीं होती इसे कभी कि मैंने गलत बोला, क्योंकि वहां पे आप उस चीज को एक्सेप्ट कर ले तो अपनी गलती अपने आप मान ले, जबकि आपने गलती करी भी नहीं होती, आप उसके बावजूद भी गलती मान लेते हो। साथ में कार्ड के निकला 6 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड 2-3 चीज दिखाता है, मैं बताता हूँ। इस रिश्ते की शुरुआत इसने करी है, शुरुआत में रिश्ते में प्यार ही बहुत दिया, और इस इंसान ने खुद आपको शादी के सपने दिखाए हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो लॉन्ग टाइम जिंदगी भर साथ रहने के बाद इसने करे, लेकिन जो बार बार बीच में अप्स एंड डाउन आते हैं ना, जहां पर आप जिग जैग हो जाते हो कि आखिर इंसान चाह कर, आप वहां पर कंफ्यूज होते, लेकिन जानते हैं इंटरनली ये डिसाइडेड कर चुका है कि शादी मुझे यहीं पे करनी है। हाँ, लेकिन अप्स एंड डाउन आते हैं, अप्स एंड डाउन के आप इसके पीछे भागते हो कमिटमेंट के लिए, और ये कमिटमेंट देता नहीं है आपको। जिस दिन तुमने इसके पीछे कमिटमेंट के पीछे भागना बंद कर दिया, ये इंसान खुद तुम्हारे पास आएगा। उसको ऐसा दिखा दो ना कि भाई मैं अपने अलग रिश्ते देख रही हूँ, मेरे घर वालों को फोर्स है, मैं उनको कब तक रोक के रखूं, तुम नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर वाले तो रिश्ते देख रहे हैं, उसको ऐसा दिखा दो। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपको अपनी लाइफ से खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसने कई साल दिए इस रिश्ते में आपके साथ, तो ये अपनी लाइफ का इतना बड़ा सट्टा नहीं खेल सकता कि आपके अलावा किसी और से शादी कर ले। बहुत इन्वेस्ट करा है इसने भी आपको, इमोशनली भी और वैसे भी, लेकिन देखा जाए ये आपको छोड़ना तो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो आगे जो आपके मन में जो डर बैठा पड़ा है ना कि ये चला ना जाए, जाएगा नहीं। शादी के वादे करे, कार्ड ही शादी का निकल कर आया है। इट्स ए कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलियन, जो कि एक शादी से बात जाएगी, हर हाल में जाएगी, लेकिन मन से डर निकाल दो। साथ में कार्ड निकला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है मतलब क्या है, इसने कई बार, ये जानते हैं आप दोनों के बीच में कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहां पे 2 बातें बोलते हैं, 4 बातें आप बोल जाते हो, क्योंकि आपको रिजल्ट हैंड टू हैंड चाहिए होता है। लेकिन वहीं पे आके ये इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाता है, जहां पे या तो आपसे बात करना बंद कर देगा, नहीं तो सिचुएशन से भाग जाएगा। आपको लगता है कि ये इंसान अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है। हाँ, ये जिम्मेदारी कई बार दूर भागता है, लेकिन प्यार की बात करूं, प्यार में कोई कमी नहीं है, प्यार करता है। लेकिन हाँ, इस रिश्ते में आपको जानते हैं हमेशा क्या लगता है कि यार मैंने इसके लिए कितना सब कुछ किया, इसको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉरली, हर तरीके से आपने इसको सपोर्ट दिया है, कभी मुझे वो सपोर्ट इससे क्यों नहीं मिलता? कि वो जानते क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप इसको बिना मांगे सपोर्ट देते हो। ये बोलता है, थोड़ी सिचुएशन में ऐसे डाल देगा, या मेरे घर में थोड़े पैसे की दिक्कत चल रही है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही थी, पता नहीं पैसे कहां से अरेंज करूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते क्या बोलोगे, मेरे पास है, मुझसे ले ले, बाद में दे दियो। भाई क्यों अपने आप अमीरियत दिखा रहे हो वहां पे, आप क्यों पैसा दे रहे हो? एक चीज समझा दूं मैं, रिश्ते में जहां पैसा आ गया ना, वहां रिश्ते में प्यार की जगह पैसा ले लेगा। आपने एक बार बोल दिया, उसको अब हैबिट पड़ गई, ये हर बार सिचुएशन ऐसे क्रिएट करेगा, फिर जहां पे आपको पैसा देना पड़ेगा, आप मना भी नहीं कर पाओगे, और वापस लेने की हिम्मत आपके अंदर होगी नहीं। वो क्योंकि आपको पता है अगर मैंने पैसा वापस मांगा, इस पर नहीं हुआ ना, ये रिश्ता तोड़ देगा। तो आप 2 जगह से फंस गए, तो रिश्ते में फंस गए, ऊपर से पैसा भी गया, पैसा वापस भी नहीं आएगा, तो यहां फंस जाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ रिश्ते में पैसा लेके मत आओ। लेकिन देखा जाए, इस समय देखा जाए, आपने जो थोड़ा सा गैप ले रखा है बीच में, जहां पे आप भी इससे बातचीत नहीं कर रहे हो, इसने अपने आप को रोक रखा है। प्यार मन में पूरा है, रोक रखा है कि मैं नहीं जाऊंगा, अपने आप आएगी। वो इस फॉर्म में रहते, क्योंकि हमेशा आपने ही रिश्ते की दोबारा शुरुआत करी है, गलती आपकी हो चाहे इसकी हो। लेकिन जिस दिन आप शुरुआत नहीं करोगे ना, इसका ये कब तक रुकेगा? आपका पेशेंस लेवल 1 महीने का, इसका 3 महीने का है, लेकिन जो बीच का 2 महीने रहते हैं ना, उसमें आप एंजाइटी में मर जाते हो। वहां पे आकर आपका सफर का बांध टूट जाता है, वहां पे आप अपने आप से अप्रोच कर लेते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, रिश्ता टूटने वालों में से नहीं है ये, और ना ही तोड़ना अफोर्ड कर सकता है। आप भी जब डर जब डाल के देखो, आप भी जब डर डालो मन में कि भाई मैं हूं ही नहीं तेरे साथ, मैं निकल चुकी हूं, आई कैन बेट यू दैट ये इंसान तुम्हारे पीछे ना आ जाए तो मुझे बता देना। साथ में कार्ड निकला सन की एनर्जी, जो सन की एनर्जी भी निकल के आ गई। मतलब क्या है, लाइफ में, रिश्ते में आपके अप्स एंड डाउन एक बार नहीं हजारों बार आए हैं, लेकिन फ्यूचरिस्टिक एनर्जी जानते हैं क्या है? विक्ट्री कार्ड है। विक्ट्री आपकी होनी है, जीत आपकी होनी है। रिश्ते में आगे आने वाले समय में रिश्ता आपका, इट विल शाइन लाइक ए सन, सूरज की रोशनी तरह चमकेगा रिश्ता आपका। मन से डर निकालो, जाएगा नहीं, किसी हाल में नहीं जाएगा। लेकिन जो इसने आपके मन में डर डाल रखा है ना कि अगर तूने ऐसा कहा मैं रिश्ता छोड़ दूंगा, छोड़ने वाले बोलते नहीं है, वो एकदम से हट जाएंगे। और आपने चीज नोटिस करिए, जब जब इसने आपको ब्लॉक करा है, जब जब इसने रिश्ते में ऐसी बातें बोली है ना, उसके कुछ समय बाद इसने अप्रोच अपना करा, नहीं तो आपको अपना अनब्लॉक करा। लेकिन आपके मन में हमेशा क्या रहता है कि यार गलती मुझसे हो गया, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ज्यादा बोल दी। जबकि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में 2 शब्द बोले हैं वहां पर, वहां भी आप नीचे झुक जाते हो। तो देखो, प्रिटेंड उसको ये करो, ऐसा करो जो आप लाइफ टाइम वो चीज कर पाओ, कि आप लाइफ टाइम इस तरीके से रह पाओ जिस तरीके से आप अभी इसके साथ ट्रीट कर रहे हो।
नहीं। तो इसलिए इसको अपनी एक्चुअलिटी दिखाओ कि तुम एक्चुअल में हो क्या। प्यार कर तो समझ में आता है, लेकिन क्या जिंदगी भर दब के रह पाओगे ऐसे जैसे अभी दब के रह रहे हो? नहीं ना। दबना क्यों? प्यार दे रहे हो, प्यार के बदले प्यार चाहिए आपको। अब तो कुछ मांग भी नहीं, मांग तो वो रहा है हमेशा, आप फिर भी नीचे दबे पड़े हो। साथ में गाड़ियां निकला है नाइट ऑफ कप्स का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं देखा जाए आपका साइलेंस ट्रीटमेंट इसको इंटरनली इतना किल कर रहा है, जहां पर ये बहुत कुछ सोच रहा है आपके बारे में इस समय। आपको लेके स्टॉकिंग करना, आपको लेके सोचना, आपके लेके कहीं ना कहीं किसी न किसी बातें करना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए खोना, मैंने क्या बोला, खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जो आपने इस बार ट्रीटमेंट किया है ना, जहां पे आप उसको, आप 2 दिन नहीं उसके बिना रह पाते, आप इतने महीने कैसे रह लिए? उसको ये रियलाइज हो रहा है, कहीं इसको ये जानते क्या फील हो रहा है, कहीं मेरी जगह कोई और तो नहीं आ गया इसकी जिंदगी में, वो चीज फील हो रही है। लेकिन जहां पे इसका एटीट्यूड था ना, वो एटीट्यूड डे बाय डे मेल्ट होता दिखाई दे रहा है। जहां पे इसको रियलाइज हो रहा है यार कहीं मेरे ही गलती से कहीं रिश्ता टूट ना जाए, मैं बहुत देर ना कर दूं, इसके मन में डर है। और जानते जो नाइट ऑफ कप्स कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना, प्यार से बात करना, भले थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखा, लेकिन आके बात प्यार से करेगा, पुरानी बातें रिकॉल नहीं करेगा, आपके सामने आते ऐसा ट्रीट करता है हमेशा, जब भी दोबारा आया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हमेशा इसने ऐसे करा है। और आप जब भी पुरानी बातें रिकॉल करते हो, वहां पे पानी डाल देता है, पानी बातों को एकदम से, वहां पे बातें करेगा ही नहीं वो वाली। उसको पता है आपको पहले मेल्ट कैसे करना है, वो प्यार वाली बातें करेगा ताकि पुरानी बातें आप करो नहीं, आप फिर रिश्ते में आ जाओगे। उसके बाद आने के बाद फिर से वही ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हो जो प्यार वाला ट्रीटमेंट आप हमेशा देते आए हो, पैम्पर वाला, ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी वाला। वो इंसान फिर फॉर ग्रांटेड ले लेता है आपको। जब तक आप यहाँ पे इस रिश्ते में अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब ये वापस बार बार आता है, अगर 10 बार गलती कर गया, आपने 10 के 10 बार इसे माफ करा है नहीं करा है, क्यों? माफ कर दो चलो समझ में आता है, माफ करने में उसको वैसा ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो कि ये कोई बात नहीं, मैं जैसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरे को नहीं छोड़ सकती, क्यों बोलते हो उसे हमेशा बातें? क्यों अपनी वीकनेस दे रहे हो उसे? और वो आपकी वीकनेस का फायदा उठा के 10 के 10 बार वापस आया है, उसको पता कहीं जाने वाली है ही नहीं है। तो उसको तो मौका दो अपने मन की फीलिंग्स दिखाने का। आप मन को उसको मौका ही नहीं देते, हमेशा अपनी फीलिंग्स दिखाते रहते हो। साथ में कार्ड क्या निकला है? एस ऑफ पेंटिकल्स। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये इंसान आपको अप्रोच करने वाला है और कोई ना कोई रास्ता ईश्वर ऐसे खोलने वाला है जहां पर इसको रियलाइज हो चुका है कि अगर मैं नहीं गया ना, ये जिद्दी है, ये अब रिश्ते में वापिस नहीं आएगी। और जहां इसको फील होना शुरू हुआ, जहां मैंने थोड़ा समय और लिया ना, ये रिश्ता कहीं खत्म ही ना कर दे। इसके मन में डर आ चुका है। जो डर कभी एक समय में आपके अंदर रहता था ना, वो डर अब इसके मन में आ चुका है। साथ में कार्ड निकला है आपका वर्ल्ड की एनर्जी, मतलब कि प्यार करता है, ऑब्सेशन है, तड़प है, एनी हाउ कैसे भी करके आपको अप्रोच करेगा, ये निश्चित है। लेकिन अप्रोच करे उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन अप्रोच करने के बाद अपने मन की फीलिंग्स मत दिखाओ, अपना ऑब्सेशन मत दिखाओ कि आप इसके लिए कितना ऑब्सेस थे, आपने इसका कितना वेट करा, इसे ये मत दिखाओ। ये पूछने की कोई कोशिश करेगा आपको, लेकिन जब तक तुम उसको ऐसे दिखाते रहोगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। ये चाहे तो आज आपको कमिटमेंट दे सकता है कि हाँ मैं जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा, शादी करूंगा, और शादी भी करेगा, लेकिन उसके लिए क्या आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए? आप इसको हमेशा ऐसे दिखाते हो कि आप इसके लिए कितना, इससे प्यार कितना करते हो, कितना अवेलेबल रहते हो। और आप इसके जो पीछे पड़े रहते हो ना, पीछे पड़ना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन पीछे पड़ने में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है, तो तुमने डाउन कर रखी। क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी बाहर मार्केट में ऐसी है? क्या कोई और इंसान तुम्हें ऐसे बात कर सकता है ऐसे ये बात करता है? नहीं ना, क्योंकि तुमने वहां पे सामने वाले बंदे को छूट ही दे ही नहीं रखी है, तुमने रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है दुनिया को। और इसके सामने क्या कर रखा है? तुमने सारे बैरियर्स हटा रखे हैं। ये जैसे मर्जी बोले आप इसे एक्सेप्ट करते हो, क्यों? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है ना? तो उस इज्जत को बना कर रखो। मैं फिर बोल रहा हूं, प्यार करता है, जाएगा नहीं, लेकिन यहां पे अपने लिए स्टैंड लेना इस समय बहुत जरूरी है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, अगेन इट्स कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी होगी और बहुत जल्द पूरी होगी। अगले 7 से 8 दिनों में चीजें सारी कंप्लीट होती दिखाई दे रही है, जहां पर इंसान आपको खुद अप्रोच करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है। तो साथ में कार्ड कितना बढ़िया निकल के रहा है, 4 ऑफ वैंड्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलिएशन। शादी होनी है आपकी, ये कंफर्म है। मन से डर निकाल दो बस कि अगर मैंने बात नहीं करी चले ना जाए। जहां पे 1 महीना हो गया मैं इसे अप्रोच करते हैं, कम से कम उसको ये तो पता है कि हाँ मैं इसकी लाइफ में हूं। आप क्या सोचते हो कि मैंने वो अप्रोच करना ही बंद कर दिया, ये तो सोचेगा चली गई, ये छोड़, बढ़िया ही हुआ? ऐसा नहीं है। इतने सालों का रिश्ता है, 50 बार आपके अप्स एंड डाउन हुआ है, 50 बार रिश्ता रीयूनाइट हुआ है। जितना टाइम आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करा, इतना टाइम इसने भी इन्वेस्ट करा है। छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे। साथ में कार्ड के निकला है पेज ऑफ कप्स। आना चाहता है, बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, गले लगाना चाहता है, बातें
क्लियर करना चाहता है, लेकिन जो ईगो है ना, ईगो आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अगर आप कुछ समय और शांत रहते हो ना, इसकी ईगो भी टूटेगी, तुम्हारे सामने अपने आप सामने आके तुम्हारे सामने अपनी गलती भी कन्फेस करेगा। लेकिन थोड़ा इंतजार तो करो। साथ में मैजिशियन, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा लाइफ टाइम। साथ में काट के निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, इस समय देखा जाए इसकी लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। फोकस थोड़ा अपने इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर है, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन आपको भूला नहीं है, किसी भी हाल में नहीं भूला है। रिश्ता जुड़ेगा, ये निश्चित है। तो मन में डाउट निकाल दो। जजमेंट का कार्ड निकला है, कहने के इमोशनली इंक्लाइंड है आपको लेकर। उसको कहने कई बार जज भी करता है कि यार ये इतना चेंज कैसे हो गई, इसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। बहुत जजमेंटल है, इनसिक्योरिटी मन में बहुत ज्यादा है, इसके पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। तुम्हें किसी और से बात करना पसंद नहीं करता कि तुम किसी और से बात ना कर लो। उसको रहता है कोई और तुमसे बात करे, कोई और तुम्हें ले ना जाए, कोई और तुम बातों में घुमा के ना ले जाए। हमेशा इनसिक्योर रहता है आपके लिए, इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं आपके। मैं फिर बोल रहा हूँ, इमोशनली इंक्लाइंड है, प्यार करता है, जिंदगी भर प्यार निभाएगा, ये भी गारंटी है। इसके आज कुछ लव मैसेज निकालते हैं जो रिश्ते में रहकर इसने कभी भी आपको बोले नहीं है। देखते कार्ड से निकल के आते हैं, ये भी जरूरी है ताकि उसको अंदर की भावना तो पता लगे, एग्जैक्टली थिंक अबाउट यू। लो, पहला कार्ड क्या निकला है? नो वन कंपेयर। इसको पता है तुम्हारा कंपेयर किसी से नहीं है। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो केयर तुम दे दोगी ना, वो कोई नहीं दे पाएगा, इसे पता है इस चीज का। साथ में क्या निकला है? समथिंग टू से, कुछ कहने का ना, कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है, आपके रिश्ते में वापिस आना चाहता है, अपनी गलती भी कन्फेस करेगा। इसे मौका दो, लेकिन कन्फेस करने दो। सिंपैथी ले रहा है, ले दो सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी हमें मांगनी नहीं है। अपने आप ट्रैक पे गए, जितना आपको सॉरी फील करता करने दो इसे। गलती करेगी, गलती सॉरी फील करेगा ना, वहां पे अपनी सिंपैथी मत दिखाना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, झुकना दो एक बार पूरी तरीके से। साथ में क्या निकला? ऑब्सेस्ड। आपके लिए ऑब्सेशन है इसके अंदर इस समय, आपसे प्यार करने की होड़, आपको पाने की होड़। मन में डर, कहीं कोई और तुम्हें चुरा के न ले जाए, कोई और तुम किसी और की बातों में ना आ जाओ, कोई और तुम्हें अपनी तरफ खींच के न ले जाए, इसके मन में डर है। क्योंकि जो प्यार, जो इस कंफर्ट जोन आप दे सकते हो ना, कोई नहीं दे सकता। साथ में काटने के लिए इज इट ट्रू, ये कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ पता करता है ना, वहां पे इसके मन में डर डाल दिया जाता है कि भाई ये तो किसी और से बात कर रही है, वो तेरे बारे में बातें नहीं करती है। इसके मन में डर है, कोई और तुम्हारी जिंदगी में तो नहीं आ गया। और ये सबसे बड़ा डर है इसके लाइफ में, जो उसने कभी भी आपको शो नहीं करा, क्योंकि वो डर हमेशा आप शो करते थे, क्योंकि आपने इसको हमेशा दिखाया पर तू कहीं मत जाइयो, मुझे सिर्फ यही डर है तू छोड़ के ना चला जाए। लेकिन जब से आपने इससे बात करना बंद करा है ना, जब आप बिल्कुल अपोजिट हो गए अपनी आदतों से, तो इंसान इसके अंदर तो अब डर आ रहा है कहीं ये तो नहीं चली गई, ये डर इसके मन में है। साथ में काट के निकला अदर्स ओपिनियन, आपके बारे में लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं, यार मेरे साथ ये गलती को मैं क्या करूं, अपने दोस्तों से बातें कर रहा है। जानते हैं वहां से ओपिनियन में क्या मिल रहा है? एक पॉजिटिव पुल। गलती तूने एक नहीं हजारों करी, तुझे ही जाके मनाना पड़ेगा, ये ना बहुत देर हो जाए वो किसी और साथ जुड़ के फिर देखता रह जाएगा। ऐसी बातें बोली जा रही हैं जहां पर उसके अंदर एक मन में डर आ रहा है, आपके पास आने की इच्छा, फिर से रिश्ते में जुड़ने की इच्छा आ रही है। मिस करते हैं आपको बहुत ज्यादा, आपको स्टॉक करना, आपको मिस करना, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपके बारे में लोगों से पूछना, आपकी मेमोरीज को मन में रिकॉल करना, वो चीज चल रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता आपका उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, बस थोड़ा इंतजार करो। माना कि इसके अंदर एटीट्यूड ईगो से भरा पड़ा है बंदा ये, लेकिन एटीट्यूड ईगो शुरुआत में नहीं थी, याद करो। शुरुआत में एटीट्यूड ईगो नहीं, शुरुआत में ये इंसान मेल्टिंग फॉर्म में आपके पास आया है, आपने ही इसको सिर पे चढ़ाया है, आपने इसकी गलती को भी हाँ करा है, इसकी हाँ को भी हाँ करा है, ना को भी हाँ करा है। तो एटीट्यूड क्यों नहीं आएगा? गर्दन झुका के जियोगे, उसके सामने तुम गर्दन से ऊपर कर लोगे अपनी, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं ना। उसको तो गर्दन नीचे देखने की आदत है आपकी, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? क्योंकि तुमने गर्दन कभी अपने ऊपर करी ही नहीं है। लेकिन अब समय आया ना गर्दन ऊपर करने का, तो ऊपर ही रखना। अगर रिश्ते में लॉन्ग टर्म तक रहना है और विद रिस्पेक्ट रहना है, ये झुकेगा खुद हर हाल में, हमें झुकाना नहीं है, लेकिन एक इक्वल गिव एंड टेक वहां पे होना चाहिए ना रिश्ते में। अब वो इक्वल गिव एंड टेक आपको खुद देगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी बैल में गिव अप मत करना। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप आपको समझ में आई है कि आपकी पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, उनकी मन की भावनाएं क्या है। प्यार करता है, दिखाता नहीं, अब दिखाएगा भी। ठीक है, तो अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर है मेरा 8511179613। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।